हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि स्टेपर मोटर और स्टेपर ड्राइव और पीएलसी का कनेक्शन हम लोग एक साथ कैसे करते हैं। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर स्टेपर मोटर से रिलेटेड वीडियो बनाइए। तो आज ये फुल वीडियो होगा जिसमें हम स्टेपर मोटर, स्टेपर ड्राइव और पीएलसी का कनेक्शन करना सीखेंगे। ऑलरेडी हमने स्टेपर मोटर का और स्टेपर ड्राइव का इंट्रोडक्शन दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको वीडियो को देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप जाकर के प्लेलिस्ट में भी देखेंगे तो वहाँ पर भी वो वीडियो आपको मिल जाएगा, जहाँ पर हमने स्टेपर मोटर के बारे में फुल डिटेल, वो कैसे काम करता है, क्या होता है, इसके बारे में बताया है। आज की वीडियो में हमें कनेक्शन सीखना है कि अगर स्टेपर मोटर, स्टेपर ड्राइव को और पीएलसी को मैं एक साथ कनेक्ट करना चाहता हूँ तो हमें कैसा कनेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि कोई भी स्टेपर मोटर हो, कोई भी स्टेपर ड्राइव हो, कोई भी पीएलसी हो, अगर आप एक स्टेपर मोटर, स्टेपर ड्राइव और पीएलसी का कनेक्शन करना सीख जाओगे तो आप किसी भी वेंडर्स की पीएलसी या स्टेपर मोटर या स्टेपर ड्राइव का कनेक्शन कर लोगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो स्टेपर ड्राइव होता है और स्टेपर मोटर होता है और पीएलसी होता है, एक्चुअली इसका जो कनेक्शन होता है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्टेपर मोटर से कि स्टेपर मोटर में कितने वायर होते हैं और उसको हम स्टेपर ड्राइव के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये आपका एक स्टेपर मोटर दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, ये स्टेपर मोटर है और इस स्टेपर मोटर को ही, ये स्टेपर मोटर आपको अलग अलग साइज में देखने को मिलेंगे। कहीं आपको छोटा स्टेपर मोटर दिखेगा, बड़ा स्टेपर मोटर दिखेगा। ठीक है, वो डिपेंड करता है वो कितने एम्पियर, कितने वोल्टेज का है, उसकी रेटिंग के अकॉर्डिंग उसकी साइज डिपेंड करती है। ओके, तो ये जो स्टेपर मोटर है, इसको अगर मुझे इस स्टेपर ड्राइव के साथ कनेक्ट करना है तो ये कनेक्शन कैसे होगा, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, स्टेपर मोटर में नॉर्मली 4 वायर होते हैं। ठीक है, और किसी किसी स्टेपर में आपको 6 वायर देखने को मिलेंगे। ओके, तो जिसमें 6 वायर रहते हैं उसमें से भी हम सिर्फ 4 वायर को ही यूज करते हैं, और जिसमें 4 वायर रहते हैं उसमें से तो हम 4 को यूज ही करते हैं। तो जैसे मान लीजिए, अगर सबसे पहले मैं 4 वायर वाले स्टेपर मोटर की बात करूं तो आपको इस कलर में 4 वायर देखने को मिलेंगे। वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4, मतलब रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू। ओके, आपको 6 वायर वाले में भी रेड, ग्रीन, येलो और ब्लू ही यूज करना है। अब क्या होता है कि 4 वायर में आपके दो तो हो जाएंगे ए प्लस, एक हो जाएगा ए प्लस, ए माइनस। ठीक है, और एक हो जाएगा बी प्लस और बी माइनस। ओके, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि एक तो हो जाएगा आपका ए प्लस, ए माइनस, और हो जाएगा बी प्लस, बी माइनस। ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो 4 वायर होते हैं इसमें से 2 वायर जो होते हैं वो एक कॉइल के होते हैं, और जो 2 वायर होते हैं वो एक कॉइल के होते हैं। ओके, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि ये जो दोनों वायर हैं वो सेम कॉइल के हैं, क्योंकि मान लो 4 वायर आपको मिल गया। अब जो 4 वायर मिलेगा आपको स्टेपर ड्राइव पे, स्टेपर मोटर में, तो आप कैसे पता करोगे कि कौन ए प्लस, ए माइनस है और कौन बी प्लस, बी माइनस है। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जानना आपको ज़रूरी होगा, तभी आप इसका कनेक्शन स्टेपर ड्राइव से कर पाओगे। तो पहला चेक करने का जो मेथड है, वो सबसे पहला मेथड जो है, हम लोग जो एक रूल रेगुलेशन हमारा कहता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो आपके पास होना चाहिए मल्टीमीटर। क्या होना चाहिए? आपके पास मल्टीमीटर होना चाहिए। मल्टीमीटर की हेल्प से आप क्या कर पाओगे, चेक कर पाओगे। जब आप किन्हीं दो वायर पे, किन्हीं दो वायर पे आप कंटिन्यूटी चेक करोगे तो जो सेम वायर होगा, जैसे अगर मैं बात करूं ए प्लस, ए माइनस की, तो ए प्लस, ए माइनस में क्या होगा, आप कंटिन्यूटी पे लगा करके मल्टीमीटर से चेक करोगे तो यहाँ पे आपका बजर बच जाएगा। मतलब कि क्या है, ये दोनों वायर सेम है। मान लेते हैं ए प्लस या ए माइनस मान लेते हैं, या बी प्लस या बी माइनस मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बचा हुआ 2 वायर है, ठीक है, उस पे आप लगा के कंटिन्यूटी चेक करोगे तो वहाँ पे भी आपको कंटिन्यूटी मिल जाएगी। बाकी कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग से अगर आप स्टेपर ड्राइव लेते हो तो उसमें उसका मैनुअल रखा रहता है जिसमें लिखा भी रहता है कि कौन सा वायर किस चीज़ का है। ठीक है, अब बात करते हैं हम कि अगर मल्टीमीटर नहीं होता तब हम कैसे टेस्टिंग करते। ओके, जैसे मान लो आपके पास मल्टीमीटर था तो आपने लगाया और चेक कर लिया, कंटिन्यूटी आ गई, आपको पता चल गया कि हाँ ये प्लस और ये माइनस है, ये बी प्लस और बी माइनस है। बट अगर मल्टीमीटर ना होता फिर आप कैसे चेक करते?
तो जिसके पास भी स्टेपर मोटर होगा वो लोग चेक कर लेना, आप देखिएगा कि ये जो वायर होता है, ठीक है, ये आपको वायर 1, वायर 2, वायर 3, वायर 4 दिख रहे हैं। तो जो ये वायर होता है, अगर आप नॉर्मली स्टेपर मोटर को घुमाओगे तो क्या होगा, वो थोड़ा सा फ्री घूमेगा। लेकिन जब आप A1 और A2 वाले, मतलब ए प्लस और ए माइनस वाले वायर को आपस में टच करवा दोगे ना, उसके बाद जब स्टेपर मोटर को घुमाओगे तो देखोगे बहुत थोड़ा सा टाइट घूमेगा मोटर। ओके, सेम वही होगा अगर आप बी प्लस और बी माइनस वाले को आपस में टच करते हो। जब इन दोनों को आप टच करोगे फिर आप मोटर को घुमाओगे तो मोटर थोड़ा सा जाम चलेगा। ओके, अगर आप यहाँ पर ए और बी वाले को, दो वायर को टच करोगे तो मोटर आपका बिल्कुल फ्री चलेगा। तो नॉर्मली एक मोटर फ्री चल रहा है और दो वायर टच करने के बाद फिर से आप अगर मोटर को घुमा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपको डिफरेंट पता चलेगा। उसी डिफरेंस से आप ये पता कर सकते हो कि हाँ, ये मोटर आपका जो है वो ए प्लस और ए माइनस वाले वायर का है और ये बी प्लस बी माइनस वाले वायर का है। ठीक है, तो मतलब जब आप इन दोनों वायर को आपस में टच करोगे, किन्हीं भी को टच करते जाओ आप, तो जिस वायर को टच करने पे क्या होगा, मोटर थोड़ा टाइट चलेगा, वो आप समझ जाना कि हाँ, ये दोनों सेम वायर है। और वही जो दूसरा दो वायर बचेगा उसके साथ भी यही हो जाएगा। ओके, ये तो बात हो गई दो वायर वाले की। बट अगर आपके पास 6 वायर वाला मोटर है, ठीक है, मतलब अगर ये तो दो दो वायर वाले की बात हो गई, यहाँ पे आपके पास 4 वायर वाला था, लेकिन अगर यहीं पे आपके पास 6 वायर वाला मोटर है तो सबसे पहले हम समझेंगे कि 6 वायर होता क्यों है मोटर के अंदर। इसमें तो 4 वायर से ही काम हो रहा है, इसमें 6 वायर क्यों होता है। तो आपने एक पहले ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ा होगा, तो आपने एक सेंटर टैप ट्रांसफार्मर पढ़ा होगा। सेंटर टैप में क्या होता है कि यहाँ पे दो कॉइल का दो एंडिंग पॉइंट तो रहता ही रहता है, बीच से एक वायर निकाला जाता है जो कि सेंटर से वायर निकलता है, इसीलिए इसको सेंटर टैप बोलते हैं। तो ये हमारा मान लो कि ए प्लस हो गया और ये हो गया ए माइनस, और ये बीच वाला जो वायर है इसको हम ऐसे ही रखते हैं। क्या होता है कि इसमें हम सिर्फ ए प्लस और ए माइनस वाले वायर का यूज करते हैं, बीच वाले वायर का यूज नहीं करते हैं। ओके, ये सेंटर टैप्ड वायर है, इसका हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि अब इसमें चेक करने में थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम्स होता है। इसमें जैसे कि 6 वायर वाला है तो आप कैसे पता करोगे, क्योंकि देखो तीन तीन वायर तो अलग हो गए, 1 2 3 वायर एक का हो गया, 1 2 3 वायर एक का हो गया। ये हम मानते हैं कि ये ए कॉइल का है और ये वाला बी कॉइल का है। ओके, लेकिन अब इसमें हम कैसे चेक करेंगे कि कौन सा दोनों इंड का वायर है। ओके, क्योंकि कंटिन्यूटी आप चेक करोगे इसमें तो इसके साथ भी कंटिन्यूटी आएगी और इसके साथ भी कंटिन्यूटी आएगी। अगर तुम इसमें कंटिन्यूटी चेक करोगे तो इन दोनों वायर के साथ भी आएगी, इन दोनों वायर के साथ भी आएगी। मतलब जो 3 वायर हैं उसमें से आप किसी पे भी लगाओगे तो कंटिन्यूटी आएगा। फिर तो आपको इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। आप दोनों इंड वाले वायर का कैसे पता कर पाओगे, आप कैसे ये पता कर पाओगे कि ये ए प्लस है, ये ए माइनस है। उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगा मल्टीमीटर का। जब आप मल्टीमीटर लेंगे और मल्टीमीटर को आप सेट करेंगे रेजिस्टेंस पे, किस पे, रेजिस्टेंस पे। तो देखो ये क्या है, ये एक कॉइल है, अगर आप इसकी रेजिस्टेंस मेजर करोगे तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस बताएगा ही। तो जब आप इन तीनों वायर में किन्हीं दो वायर का रेजिस्टेंस चेक करोगे, तो जैसे मान लो आपने इसका रेजिस्टेंस चेक कर लिया, मान लो कुछ आ गया 200 आ गया इसका, ठीक है, आपने इन दोनों वायर का चेक किया, इसका भी 200 के करीब आ गया। उसके बाद जब आप इस वाले पॉइंट का चेक करोगे तो ये रेजिस्टेंस इन दोनों से अधिक आएगा, मान लो 400 आ गया या 415 आ गया, कुछ भी आया। तो कहने का मतलब जिन दो वायर पे रेजिस्टेंस आपका अधिक आएगा ना, वो दोनों एंड पॉइंट के वायर होंगे। जैसे इस कॉइल की अगर मैं बात करूं तो अगर इसके और इसके बीच का रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो कम रहेगा, इसके और इसके बीच का चेक करूंगा तो भी कम रहेगा। जब मैं इसके और इसके वायर के बीच में रेजिस्टेंस चेक करूंगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हाँ, ये दोनों वायर एंड पॉइंट के हैं। ओके, इतना करने के बाद में अब क्या होगा कि आप यहाँ से ए प्लस और ए माइनस वाले वायर को डिफाइन कर लेंगे और बी प्लस और बी माइनस वाले वायर को डिफाइन कर लेंगे। जब वायर आपने डिफाइन कर लिया फिर आपको क्या करना है, ड्राइव के साथ इसका कनेक्शन करना है। ड्राइव के साथ इसका कनेक्शन आप कैसे करोगे, थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। तो ये होता है एक स्टेपर ड्राइव, आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टेपर ड्राइव का इमेज आप देख सकते हैं। तो देखिए स्टेपर ड्राइव कई तरीके से आता है, अलग अलग कंपनियों का स्टेपर ड्राइव अलग अलग तरीके से होता है। तो ये आपको एक स्टेपर ड्राइव दिख रहा होगा, इस स्टेपर ड्राइव में यहाँ पे कुछ लिखा रहता है एम्पियर्स और पल्स के बारे में। वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जब पल्स कैलकुलेशन करना बताएंगे तो इसके बारे में आपको समझाएंगे। इसमें कुछ पिन दिया रहता है, स्विच जिसे बोलते हैं, इस स्विच की हमें सेटिंग करनी पड़ती है। मोटर आपका कितने एम्पियर पे है, आप कितना पल्स के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें इस स्विच की सेटिंग करनी रहती है।
आज की वीडियो में सिर्फ हम आपको कनेक्शन समझाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पल्स कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे, एम्पियर सेट करने के लिए बताएंगे, और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पीएलसी प्रोग्रामिंग के थ्रू स्टेपर मोटर को चलाना बताएंगे। मतलब टोटल अगर देखा जाए तो एक लेक्चर पहले हो चुका, और अगले 3 लेक्चर में हम स्टेपर ड्राइव को खत्म कर देंगे। आपको पूरी चीज़ें स्टेपर ड्राइव से रिलेटेड समझाएंगे भी, आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ जाएगा। तो अब अगर आपको इस मोटर को स्टेपर ड्राइव से कनेक्ट करना है तो आप क्या करेंगे। इसमें से आपके पास 4 वायर है, ठीक है। ये आपको स्टेपर ड्राइव जो दिख रहा है इसमें आपके पास 4 वायर है। तो इसमें से ये दो जो वायर होंगे, ठीक है, ये दोनों और ये दोनों, ओके। हम क्या करेंगे कि ये आप देखोगे तो स्टेपर ड्राइव में ए प्लस, ए माइनस और बी प्लस और बी माइनस ये टर्मिनल दिए हुए हैं। आपको क्या करना है, इसमें से जो वायर 2 रहेगा ए प्लस ए माइनस वाला, उसको आप इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना। बी प्लस बी माइनस वाला इन दोनों टर्मिनल पे कनेक्ट कर देना। अच्छा, अब क्या होगा, अगर आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि सर अगर मान लीजिए ये बी प्लस बी माइनस वाले पे जो हमें कनेक्ट करना है उसको अगर मैं ए प्लस ए माइनस पे कर दूं, और जो ए प्लस ए माइनस पे करना है उसको उठा के अगर मैं बी प्लस बी माइनस पे कर दूं तब क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। क्या होगा, सिर्फ आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा मोटर का, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ऐसा नहीं है कि मतलब आपका मोटर जल जाएगा या मोटर खराब हो जाएगा, इसके लिए आप बेफिक्र रहिए। तो बस सिर्फ आपको ये चीज देख लेना है कि मोटर का एंड पॉइंट कौन सा है, ए प्लस ए माइनस और बी प्लस बी माइनस। आपने ये देख लिया, उसके बाद में अगर आप ए वाले को बी पे या बी वाले को ए पे कनेक्ट कर दोगे कोई इशू नहीं होगा आपके साथ, सिर्फ मोटर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ओके। फिर आप सही कर लेना जब आपको सही डायरेक्शन चाहिए होगा। इतना करने के बाद में अब क्या करना है, इस ड्राइव को आपको सप्लाई देना है। ड्राइव को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे ग्राउंड और बी प्लस है। ड्राइव हमेशा 24 वोल्ट से चलती है। कुछ एसी ड्राइव भी आती हैं, ठीक है। क्या होता है, कुछ एसी ड्राइव भी आती हैं, तो एसी ड्राइव में भी लिखा होता है कि ये कितने वोल्ट से ऑपरेट होगी, ओके। तो हम वो सप्लाई देंगे। हम मानते हैं कि ये जो हमारे पास ड्राइव है अगर ये 24 वोल्ट डीसी से चलती है तो हमें क्या करना होगा, 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होगा। ये इतना जो सेक्शन है नीचे का, ये किसके लिए है, नीचे वाला सेक्शन जो है ये सिर्फ मोटर और ड्राइव के कनेक्शन के लिए है, ओके। अब बात आती है ये ऊपर वाले कुछ टर्मिनल लगे रहते हैं, इसमें आपको 6 टर्मिनल देखने को मिल रहे होंगे। तो ये जो ऊपर वाले 6 टर्मिनल होते हैं ये हमेशा पीएलसी कनेक्शन के लिए होते हैं। नीचे वाले जो टर्मिनल थे ये किसके लिए थे, ये मोटर के लिए, ये मोटर के कनेक्शन के लिए हमेशा यूज होते हैं, जिसमें आपको ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ग्राउंड और वोल्टेज लिखा दिखेगा। तो ये हमेशा होते हैं किसके लिए, स्टेपर के, ओ स्टेपर मोटर के लिए। और ये जो ऊपर वाले टर्मिनल होते हैं ये किसके लिए होते हैं, तो ये होते हैं पीएलसी के लिए। तो अब जैसे नीचे आपने क्या किया, स्टेपर मोटर को कनेक्ट कर लिया। अब हम बात करते हैं पीएलसी से इसकी कनेक्शन कैसे करते हैं। पीएलसी से कनेक्शन करने के लिए कोई भी पीएलसी हो, अभी जैसे आप देख सकते हो स्टेपर मोटर यहाँ पे कनेक्ट है, आप देख सकते हो कि किस तरीके से कनेक्ट हुआ है। तो स्टेपर मोटर में हमने क्या किया है कि यहाँ से ए प्लस और ए माइनस, बी प्लस और बी माइनस, ये जो 4 वायर हैं, जो ब्लैक वायर रहता है वो ए प्लस होता है, जो ग्रीन है वो ए माइनस होता है, जो रेड है वो बी प्लस होता है और जो ब्लू है वो बी माइनस होता है, ठीक है। इस तरीके से आप याद भी कर सकते हो। अब क्या हुआ कि ए प्लस ए माइनस को मैंने इस पे दे दिया, बी प्लस बी माइनस को इस पे दे दिया, और यहाँ पे बी प्लस और ग्राउंड जो लिखा था इसको मैंने प्लस 24 वोल्ट सप्लाई दे दिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टेपर मोटर का कनेक्शन करना है स्टेपर ड्राइव के साथ में, ओके। अब आपने मोटर का कनेक्शन कर लिया। मोटर का कनेक्शन करने के बाद में अब आपको करना है पीएलसी का कनेक्शन। तो पीएलसी का कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बारे में देखते हैं। हम मानते हैं कि जैसे हमारे पास एक डेल्टा की पीएलसी है, अगर आप एक पीएलसी के साथ स्टेपर ड्राइव को कनेक्ट करना सीख गए, मैं गारंटी लेता हूँ आप किसी भी पीएलसी के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होगा। ये आपको जो स्टेपर ड्राइव दिख रहा है इसमें जो ये ऊपर वाला 4 टर्मिनल होता है ये क्या होता है, पहले इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि ये ऊपर वाला जो 4 टर्मिनल है ये होता क्या चीज़ है। तो आप इस ड्राइव में देख सकते हैं, थोड़ा क्लियर है ये इमेज, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। तो इसमें आपको पहले लिखा दिखेगा PUL प्लस और PUL माइनस, ओके। उसके बाद में जो दूसरा टर्मिनल दिखेगा वो लिखा रहेगा DIR प्लस और DIR माइनस, ओके। उसके बाद में फिर नीचे लिखा रहेगा ENA प्लस और ENA माइनस। अब ये जो टर्मिनल है ये क्या होता है, पहले इसके बारे में आप नहीं जानोगे तो कैसे कनेक्शन कर पाओगे। देखो ये जो PUL लिखा रहता है इसका मतलब होता है पल्स। क्या मतलब होता है, ये पल्स के लिए होता है, जो हम लोग ड्राइव में पल्स देते हैं, क्योंकि हमने मान लो 40,000 पल्स दे दिया
तो अब क्या होगा, उसके अकॉर्डिंग ड्राइव हमारा रोटेट करेगा। इसीलिए मैं कह रहा था कि पल्स कैलकुलेशन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सिर्फ अभी आपको ये समझना है कि ये जो PUL प्लस और PUL माइनस लिखा रहता है, इसका मतलब ये होता है कि हमें ड्राइव में पल्स देना है। ओके, अब वो पल्स आप चाहे पॉजिटिव पे दो चाहे नेगेटिव पे दो, डिपेंड करता है कि आपका PLC जो है वो सिंकिंग मोड से कनेक्ट है या सोर्सिंग मोड से कनेक्ट है उसका आउटपुट। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ प्लस माइनस डिसाइड कर लेंगे। उसके बाद में ये DIR जो लिखा है ये डायरेक्शन के लिए है। जब आप डायरेक्शन पे सप्लाई देते हैं, ओके, तो ये क्या हो जाता है, ये जो अपना स्टेपर मोटर है वो जिस डायरेक्शन में रोटेट होता है ना, उसका अपोजिट साइड में रोटेट करने लगता है जब आप डायरेक्शन को इनेबल करते हो। उसके नीचे एक है इनेबल, इनेबल प्लस इनेबल माइनस। ये क्या होता है, ये स्टेपर मोटर को ये इनेबल करने के लिए यूज किया जाता है। तो हमें PLC का 3 आउटपुट यूज करते हैं, और अक्सर इसके लिए हम Q0.0 मतलब 0 वाला आउटपुट, और इसके लिए 1 आउटपुट, और इसके लिए 2 आउटपुट हम लोग यूज करते हैं। मतलब PLC का जो, और दूसरी चीज एक बात आप ये समझिए कि PLC का जो हमारा ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट होता है ना, उसी को हम लोग पल्स के लिए यूज करते हैं। कभी रिले टाइप आउटपुट से हम पल्स नहीं दे सकते हैं, क्योंकि रिले की स्विचिंग उतनी फास्ट नहीं होती है जितना ट्रांजिस्टर टाइप का आउटपुट का होता है। ओके, तो यहाँ पे पल्स देते हैं, ये डायरेक्शन के लिए है और ये इनेबल के लिए है। अब इसका कनेक्शन कैसे करते हैं PLC के साथ वो देख लेते हैं हम। ठीक है, तो जैसे मान लेते हैं एक PLC है आपके पास, तो PLC का आउटपुट होता है, तो आउटपुट में एक SS का पॉइंट होता है जहाँ पे सिंकिंग सोर्सिंग लिखा रहता है। ठीक है, या कॉमन का पॉइंट होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉमन का पॉइंट होता है। ओके, C लिख दिया हूँ, समझ जाना, कॉमन का पॉइंट होता है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा Y1 Y2 Y3, ठीक है, Y4, इस तरीके से Y0 से शुरू रहता है, 0 1 2 3 4, ठीक है, इस तरीके से आपको आउटपुट देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है कि अगर आपने कॉमन पे क्या दे दिया, 0 वोल्ट दे दिया, आपने कॉमन पे 0 वोल्ट दिया, ठीक है, या आपने कॉमन पे 24 वोल्ट दिया, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जिसका सिंकिंग सोर्सिंग कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो ये बात को समझ रहा होगा। जिन्होंने भी सिंकिंग सोर्सिंग का वीडियो नहीं देखा तो आप एक बार सिंकिंग सोर्सिंग का वीडियो देखिए, सारी बातें वहां से आपकी क्लियर हो जाएंगी। ओके, अब मान लो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 24 वोल्ट दे दिया। उसके बाद में ये जो आउटपुट है Y0 Y1 Y2 Y3 Y4, इधर से अगर आपका 0 वोल्ट निकल रहा है, क्या निकल रहा है, 0 वोल्ट, तो ये जो 0 वोल्ट निकल रहा है यहाँ से आप देख सकते हो, ये ब्लू कलर का वायर है। उसके बाद में यहाँ पे ये गया है आपका 0, ये सब 0 वोल्ट निकल रहे हैं आउटपुट से। तो ये जो 0 वोल्ट निकलेंगे आउटपुट से आपके, तो जो पहला आउटपुट है, ओके, वो आपका चला जाएगा कहाँ पे, पल्स माइनस पे। किस पे, पल्स माइनस पे। जो दूसरा आउटपुट है वो चला जाएगा आपका डायरेक्शन माइनस पे। ओके, और जो तीसरा आउटपुट है वो आपका कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा आपका इनेबल माइनस पे। ओके, बाकी बचेगा कौन सा, बचेगा आपके पास पल्स वाला प्लस, और उसके बाद में डायरेक्शन वाला प्लस, और उसके बाद में आपके पास बच जाएगा इनेबल वाला प्लस। अब इन तीनों के साथ क्या करना है, तो आपको करना क्या है कि इन तीनों को आप लूप कर लीजिए, और लूप करने के बाद में इसको आप 24 वोल्ट सप्लाई दे दीजिए। ओके, और जो इसके पल्स पे जाएगा सप्लाई, ओके, जो इसके पल्स पे सप्लाई जाता है वहाँ पे हम लोग 5 वोल्ट देते हैं। तो 5 वोल्ट सप्लाई देने के लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने एक रजिस्टर यूज किया है। ये 2 किलो ओम का रजिस्टर है जो कि 24 वोल्ट सप्लाई को, रजिस्टर का काम क्या कर होता है, रजिस्टर का काम होता है कि धारा में अवरोध उत्पन्न करना। ओके, इसको हिंदी में प्रतिरोध भी बोलते हैं। तो इसीलिए ये क्या कहता है, ये 24 वोल्ट सप्लाई को 5 वोल्ट में चेंज कर देता है, जो कि इसमें पल्स के रूप में जाता है। अगर मान लो कि आपके PLC से अभी 0 वोल्ट निकल रहा है, 0 वोल्ट ना निकल रहा होता तब क्या करते आप, जो तो मान लेता हूँ मैं PLC का है 0 नंबर आउटपुट, 1 नंबर आउटपुट, 2 नंबर, 3 नंबर, इस तरीके से है। और सीमेंस PLC में क्या होता है, L और M होता है। ठीक है, आपने यहाँ पे प्लस और माइनस सप्लाई दे दिया, सीमेंस PLC में आउटपुट में 24 वोल्ट निकल रहा होता है। ठीक है, तो अब अगर यहाँ से 24 वोल्ट निकल रहा होता तब आप कनेक्शन कैसे करते, तो यहाँ पे आपको टर्मिनल देखने को मिलता, PUL प्लस, PUL माइनस, DIR प्लस, DIR माइनस। उसके बाद में फिर यहाँ पे आपको टर्मिनल देखने को मिल जाता है इनेबल प्लस और इनेबल माइनस। अब आप कैसे कनेक्शन करते, तो आप कनेक्शन करना है आपको, तो देखो यहाँ पे आपका एक रजिस्टर लग जाएगा कितना, 2 किलो ओम का, और ये आकर के 0 नंबर आउटपुट से कनेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर भी आपका एक रजिस्टर लग जाएगा 2 किलो ओम का, और ये आके 1 नंबर पे कनेक्ट हो जाएगा।
और यहाँ पे भी आपका एक रजिस्टर कनेक्ट हो जाएगा, ये आकर के आपका इस वाले 2 नंबर वाले आउटपुट पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, बचा 3 टर्मिनल। आपको क्या करना है, इस टर्मिनल से वायर निकालना है, ओके, और इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, और इस टर्मिनल पे कनेक्ट करना है, और इस सबको लूप करके क्या करना है, 0 वोल्ट की सप्लाई दे देनी है। तो अब जैसे आप 0 को मतलब इनेबल करोगे, इस ड्राइव को सबसे पहले इनेबल करना होता है, तो आपने यहाँ 2 नंबर से इनेबल कर लिया। इनेबल करने के बाद में जैसे ही आप पल्स दोगे, यहाँ से आपने 800 पल्स दे दिया, 1000 पल्स दे दिया, 2000 दे दिया, जितना आप पल्स दोगे उसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, ये स्टेपर मोटर को घुमाएगा। डायरेक्शन का जैसे ही आप सप्लाई ऑन करोगे, इसको डायरेक्शन का पल्स जाएगा, वैसे ही ड्राइव की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से पीएलसी का और स्टेपर ड्राइव का हम आपस में कनेक्शन करते हैं। अब कनेक्शन करने के बाद में इस ड्राइव में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे स्विच का पॉइंट दिया रहता है सेटिंग के लिए, स्विच 1 से लेकर के स्विच 8 तक। इसको हम कैसे सेट करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में समझिए। ओके, तो देखिए, नॉर्मली मैं इस वीडियो में बताता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में जब आपको मैं पल्स कैलकुलेशन बताऊंगा तो मैं बता दूंगा दोबारा से कि स्विच की सेटिंग कैसे करते हैं। तो देखिए, इस मोटर पे क्या लिखा होता है, मोटर की रेटिंग लिखी होती है। क्या लिखी होती है, मोटर की रेटिंग, कि आपका मोटर कितने एम्पियर का है। तो जितना एम्पियर का मोटर होगा उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना होता है, मोटर की आरएमएस मतलब मोटर का एम्पियर हमें क्या करना रहता है, सेट करना रहता है। तो जैसे मान लेते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो मोटर 3 एम्पियर का है, मैं नॉर्मली एक ले लेता हूँ कि मोटर आपका 3 एम्पियर का है। ओके, तो अगर 3 एम्पियर करंट ये ले रहा है तो हमें क्या सेट करना पड़ेगा, हमें स्विच 1 को ऑफ रखना पड़ेगा, स्विच 2 को ऑफ रखना पड़ेगा, और स्विच 3 को ऑफ रखना पड़ेगा। अगर मैं इन तीनों स्विच को ऑफ रखूंगा तो क्या होगा, ये 3 एम्पियर की करंट देगा। अच्छा, जैसे मान लो आपको 25,000 पल्स देना है, यहाँ पे मैं नॉर्मली बात करता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन चारों स्विच को ऑफ करना पड़ेगा। जैसे मान लो आपको 16,000 पल्स पे काम करना है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो ये पल्स के लिए है, ठीक है, 1600 पल्स के लिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, स्विच 5 को ऑफ करना पड़ेगा, स्विच 6 को ऑफ करना पड़ेगा, 7 और 8 को ऑन करना पड़ेगा। तो इस सेटिंग के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि जब पल्स कैलकुलेशन बताऊंगा फिर वहाँ पे स्विच सेटिंग करने के बारे में बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में मुझे उम्मीद है कि आज के बाद से आपको अगर स्टेपर मोटर और स्टेपर ड्राइव को आपस में कनेक्ट करना है तो कनेक्शन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बहुत अच्छे तरीके से आपका वायरिंग हो जाएगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम आपको पल्स कैलकुलेशन के बारे में बताएंगे कि अगर मान लो स्टेपर को 360 डिग्री मूव करवाना है तो हमें कितना पल्स देना पड़ेगा, कितना पल्स देना पड़ेगा, या मान लो मैं 10,000 पल्स अगर देता हूँ तो हमारा स्टेपर कितना डिग्री मूव करेगा। ओके, तो ये सारी कैलकुलेशन मैं बताऊंगा आपको। तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो से आपको थोड़ा सा भी देख कुछ सीखने को मिला है तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ये फ्री का नॉलेज लोगों के पास तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।